तो रेशनल नंबर क्लास 8 एनसीईआरटी बुक में हम जो मैथ्स बना रहे हैं, तो इसमें जो है पहला सवाल आपका एक्सरसाइज 1.1 का हमने बताया, फिर दूसरा बताया। अब चलते हैं, जो अगला सवाल हम लेते हैं जो फटाफट बनेगा। अगला सवाल हमारा था कि क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट वाला, जो फिल इन द ब्लैंक्स हम बता रहे थे, तो वो भी बताए थे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। चलिए, एक्सरसाइज 1.2 हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें रिप्रेजेंट द नंबर्स लाइक रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन 1 है कि नंबर लाइन पे हमें किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन को समझते हैं कि नंबर लाइन एक लाइन होता है जिस पर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट इक्वल डिस्टेंस पे कर सकते हैं। पहले से परिचित हैं आप। तो पहला क्वेश्चन है 7/4 को रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि देखिए, हम आपको इकट्ठे बताते हैं कि 7/4 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब बदलेंगे तो ही आपको उसका आइडिया आएगा कि हमको क्या रिप्रेजेंट करना है। तो 7/4 इज ऑब्वियसली 1 एंड 3/4, यानी कि इसमें 1 तो पूरा है, लेकिन 3/4 एक फ्रैक्शनल नंबर है जो फोर्थ पार्ट ऑफ मतलब थर्ड पार्ट ऑफ टोटल फोर्थ है। तो चल, इसके लिए आपको एक चीज समझना होगा कि जब हम किसी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन पे, तो दो तरीके हैं सीखने के। पहला तरीका है जो प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले हम आपको प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे, जो यहाँ पे -5/6 है। वह सवाल दूसरा है, इसमें -5/6 को रिप्रेजेंट करने के लिए सवाल है। तो -5/6 को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है, और 7/4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है। आप अगर यही दो सवाल को आज के वीडियो में सीख लेंगे, तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस पर आधारित जितने भी इस एक्सरसाइज में सवाल है वो आपको समझ में आएगा। तो मैंने रिप्रेजेंट करना, जब भी सवाल होता है एग्जाम में, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आप कंफ्यूज रहते हैं अक्सर। तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमने सोचा है कि आपको एक तरीके से सिखाऊं, जिसमें मैं आपसे शेयर करूं कि किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो -5/6 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है। तो -5/6 का मतलब ये होता है कि आप समझ लीजिए कि टोटल अगर 6 पार्ट आप लेते हैं, सपोज दैट एक बॉक्स बनाइए, उसको 6 इक्वल भाग में बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आपका 1 2 3 4 5 पार्ट को शेड कर देंगे, तो आपको होता है 5/6। 5/6 का मतलब आपको मैं समझा रहा था। 5/6 एक प्रॉपर फ्रैक्शन अगर है, तो वह निश्चित रूप से 1 से छोटा होता है। जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, एक बात नोट कर लीजिए दिमाग में, प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होते हैं वो चाहे देखने में 23/24 ही क्यों ना हो, 29/40 ही क्यों ना हो, लेकिन वह 1 से कम होता है। क्योंकि कोई भी 1 चीज को अगर आप 40 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो उसमें ईच पार्ट जो होगा 1/40, 2/40, 3/40, 4/40, 5/40 और लास्ट में जाके 40/40 तक होगा, जो 1 के बराबर होगा। तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वो 1 से छोटे होते हैं। एक बात तो याद कर लीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा कि जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, उसको नोट कर लीजिए दिमाग में और कॉपी में, कि जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस है मैथ्स में, वो 1 से छोटा होता है। तो जब हमें किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा, तो निश्चित रूप से उसको हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में ही रखेंगे। तो लीजिए, हम 0 और 1 माइनस के साइड में लेते हैं, यहाँ पे -1 लिख दिया। तो ये 1 यूनिट हो गया हमारा निगेटिव में, क्योंकि निगेटिव में -5/6 को रिप्रेजेंट करना है। तो हम बताए आपको कि -5/6 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जो 1 से ऑब्वियसली छोटा है, तो 0 से -1 के बीच में ही एक कहीं होगा। अब हमारा सवाल उठता है 0 से लेकर के 1 के बीच में, -1 के बीच में हम कितने इक्वल पार्ट करें कि हमारा उसमें से एक पार्ट -5/6 निकल आएगा।
तो ऑब्वियसली जो टोटल पार्ट होता है किसी फ्रैक्शन का वो नीचे वाला होता है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर हमारा -5/6 में डिनोमिनेटर है 6, इसीलिए इसको 1 यूनिट को 6 इक्वल पार्ट में बांटेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 पार्ट ये हो, 6 इक्वल भाग को गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारा 0 है और 6th पार्ट जो है छठा वाला जो निशान है वो -1 है। क्यों? क्योंकि ये पहला वाला क्या हो गया -1/6, दूसरा वाला हो गया आपका -2/6, तीसरा वाला आपका हो गया -3/6, चौथा वाला आपका हो गया -4/6, पांचवा वाला आपका हो गया -5/6 और छठा वाला हो गया आपका -6/6, जो -1 के बराबर तो होगा ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा -5/6 कहाँ है, जहां है वहीं पे रिप्रेजेंट करके आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना, 0 और 1 के बीच में ही होता है। सारे प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आपको 0 से 1 यूनिट लेना है और डिनोमिनेटर जितना दिख जाए उतने ही इक्वल पार्ट में बांट करके और उसका जो है फ्रैक्शन निकाल लेना। चलिए, प्रॉपर फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना तो आप सीख गए। अब हम लोग चलते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेना चाहिए। जैसे 7/4 यहाँ सवाल में है, तो 7/4 है तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1 और 3/4 हुआ। तो 1 को तो हम रिप्रेजेंट करना पहले से जानते हैं, ये 0 रहा, ये 1 रहा, तो उसके बाद एक और 2 भी ले लीजिए क्योंकि ये 1 से बड़ा है। आप देख नहीं रहे हैं 1 और 3/4 है, तो 1 और 3/4 का क्या मतलब होता है? आप देखिए, आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी समझिए, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी समझिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर 7 है और डिनोमिनेटर 4 है, जो 4 से बड़ा है ऑब्वियसली 7। तो इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी हम लिखते हैं तो भी इसमें समझने की जरूरत है कि 1 और 3/4 अगर आपको कहा जाए कि आप 2 रुपीज लो और 50 पैसा लो, इसका मतलब हुआ कि 2 रुपीज प्लस 50 पैसा। आपको कोई कहेगा कि 2 रोटी खाओ एंड आधा रोटी और खाओ, तो 2 + ½ आप लिखेंगे। उसी तरह समझिएगा कि कोई आदमी 1 रोटी खा रहा है पूरा का पूरा, और लेकिन दूसरा रोटी टुकड़े में खा रहा है, 3/4 टुकड़ा खा रहा है, तो हम कह सकते हैं 1 रोटी + 3/4 रोटी। रोटी माने जो हम लोग खाते हैं, या एप्पल खाएं अगर, तो 1 एप्पल तो पूरा आप खा रहे हैं, लेकिन दूसरा एप्पल में कई और लोगों को बांटना है, तो 4 लोगों को बांटना है, तो 1/4 एक बच्चे को मिला, 1/4 दूसरे को, 1/4 तीसरे को, 1/4 चौथे को। एक एप्पल का लगभग आपको 4 बराबर हिस्से में बांट दीजिए, उसमें जो 3 बराबर हिस्सा है वो आपका है, तो आपको 1 एप्पल तो पूरा मिला और उसके बाद जो है 3/4 एप्पल भी मिला अलग से। तो 7/4 एप्पल अगर आप खा रहे हैं, इसका मतलब 1 एप्पल पूरा खा रहे हैं और 3/4 एप्पल और अलग से खा रहे हैं। अब कितने बचे? 3/4 एप्पल का मतलब ही नहीं समझ रहे। अब देखिए, एप्पल 1 था, उसको 4 बराबर भागों में छुरी से काट दिए, तो पहला भाग 1/4 है, तो दूसरा भाग भी 1/4 है, तीसरा भी 1/4 है, चौथा भी 1/4 है। अब 1/4 + 1/4 + 1/4, ये 3 टुकड़ा को प्लस करिए, तो 1/4 + 1/4 + 1/4 आपका हो गया 3/4। तो आप 3/4 एप्पल खा रहे हैं, 1/4 अपने छोटे भाई को दे दे रहे हैं, क्योंकि आप बड़े हैं तो बड़ा ज्यादा खाएंगे, तो 3/4 आप खा रहे हैं। एक एप्पल आप पूरा खा गए हैं, तब भी संतोष नहीं हुआ, तो दूसरा एप्पल काटे, उसके 4 बराबर टुकड़े किए, उसमें 3 टुकड़ा आप जो है ले लिए और एक छोटा सा टुकड़ा अपने छोटे भाई को दे दिए, तो उसको हटा दीजिए, तो पूरा 4 बराबर टुकड़े में आपने 3 टुकड़ा ले लिया है, तो मतलब आप 1 एप्पल पूरा खाए हैं और 3/4 एप्पल आपने जो है दूसरे एप्पल का भी ले लिया है। तो उसके बीच में प्लस छिपा रखा है कि 1 + 3/4। आपको विश्वास नहीं हो रहा, इसको प्लस करके दिखा दे रहा हूं। अब देखिए 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 आया कि नहीं 7/4? गलत कह रहा था मैं। और नंबर लाइन पे एरो जरूर लगा दिया कीजिए। एरो रिप्रेजेंट दैट कि नंबर कैन infinitely be extended on the number line because there is no ends of any integers and rational numbers on the both side, like positive integers or negative integers are infinite, so arrow represent that. So always put the 0 on the number line and put the numbers either positive in the right side of the 0 and negative in the left side of 0. पिछले सवाल में नेगेटिव था तो हमने लेफ्ट साइड में 1 लिया था,
अब हमारे यहाँ पॉजिटिव है 7/4, तो हमने 7/4 को मिक्स्ड में बदला, जिसका मतलब हुआ 1 and 3/4। तो 1 तो हम पूरा यहाँ से यहाँ तक तो हम जाएंगे ही जाएंगे। अब इसके बाद 3/4 जाएंगे, तो इसमें हम डिनोमिनेटर देखेंगे 3/4 में। 3/4 में डिनोमिनेटर है 4, तो 4 इक्वल भाग में बांटिए, लीजिए 1 2 3, चौथा भाग तो ये खुद है, 1 2 3 4 बराबर भाग में बांट दिए। तो पहला भाग तो 1/4 हुआ, दूसरा भाग तो 2/4 हुआ, तीसरा भाग ही 3/4 है। यहां से यहां तक अगर आप आएंगे तो 1 तो यहीं आ जाएंगे, और उसके बाद 1/4 1/4 1/4 तीन बार आएंगे तो 3/4 आ जाएंगे। तो दिस इज योर 1 and 3/4, दैट मीन्स 7/4। यही है 7/4। तो आपने नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना सीखा। हम अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, क्योंकि समय कम रहता है और कम समय में आपको मुझे एक बात तो कम से कम अच्छे से सिखानी है, शांति से, और वो सीख भी रहे हैं आप, क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि जो सीखने के लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। कॉपी भी ले लेना चाहिए सामने में, पेन भी ले लेना चाहिए। वीडियो सिर्फ एंजॉय करने की चीज नहीं होती है। जब एक गुरु एक टीचर अपने बातों को शेयर करने के लिए खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, तो आप भी बैठ करके आराम से उसको समझने का प्रयास करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगला सवाल एक्सरसाइज 1.2 का लेकर के सारे सवाल को बना के खत्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।